नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज आए हैं कुछ नए ग्रंथ हमारे घर में। ग्रंथ तो हमारे लिए नए हैं, परंतु वस्तुतः ग्रंथ बड़े पुराने ग्रंथ हैं और ये सब ग्रंथ आए हैं गीता प्रेस गोरखपुर के। ध्यान रखें, गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ हैं, वहां से आए नहीं हैं। आप हमारे नजदीक में देख सकते हैं ये जो पार्सल दिख रहे हैं आपको, एक लखनऊ से है और एक जबलपुर से है। जो जबलपुर से है वो पुराने ग्रंथों के विक्रेता हैं, उनके पास जो भी ग्रंथ आते हैं रीसेलिंग में, वह उन ग्रंथों को जो है बेचते हैं वापस से रीसेल करके। तो एक तरह से ब्लैक कह लीजिए कि ब्लैक में बिक रहा है, अथवा उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, परंतु उसकी सहजता और सरलता ये है कि मान लीजिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता हमको नहीं है, तो वह उस ग्रंथ को हम उनको दे सकते हैं उनकी कीमत पर। और उसके अलावा हमें अगर किसी ग्रंथ की आवश्यकता है तो हम जो है उनसे ग्रंथ ले सकते हैं। तो ये चीज किसी के लिए सुविधाजनक हो सकती है और किसी को अनुचित भी लग सकती है। हमारे लिए तो सुविधाजनक है कि जो ग्रंथ सहज गीता प्रेस में उपलब्ध नहीं है अथवा सामान्य तौर पर मिलते नहीं हैं, अनुपलब्ध हैं, तो वह उनके माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उनका पता बताने का या नंबर देने का प्रयत्न करेंगे, वह भी उनकी अनुमति के बाद। पहले उनसे पूछेंगे कि हम क्या आपका नंबर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसके पश्चात ही हम नंबर दे पाएंगे। और जो लखनऊ से आया है, हमें जितनी जानकारी है वो हमारे वीडियो कुछ देखते रहते हैं और संभवतः वो भी संकलन करता ही हैं, वो भी ग्रंथों का संकलन करते हैं। पर कभी कभी होता यह है कि कुछ ग्रंथ जो हैं अधिक हो जाते हैं तो वह उनको बेच देते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं करते कि ब्लैक में बेचते हैं या रिसेलिंग करते हैं, संभवतः ऐसा नहीं है जितनी हमें जानकारी है। तो अगर आप दोनों का नंबर चाहते हैं तो हम उनसे पूछ करके आपको कमेंट बॉक्स में नंबर अवश्य दे देंगे। अब आते हैं कि हमारे पास ग्रंथ कौन कौन से आए हैं, तो आइए पहले देख लेते हैं जबलपुर से जो ग्रंथ आए हैं उनको। ये जो है चारों तरफ से जो है सेलो टेप लगा दिया गया है। अब इसको खोलना थोड़ा सा कठिन है और रिस्की है क्योंकि अंदर जो ग्रंथ हैं बहुत ही पुराने हैं। आइए प्रयत्न करते हैं किसी भी तरह से। खुल तो रहा है, संभवतः खुल ही जाए अच्छे से तो बढ़िया है, कहीं कुछ क्षति ना पहुंच पाए। पुराने ग्रंथों में अक्सर ये एक भय बना रहता है। अब ये देखते हैं कि जो ग्रंथ आए हैं वो ग्रंथ कहीं कोई पेज फटा तो नहीं, कुछ उसमें गड़बड़ी तो नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे ग्रंथ जो होते हैं रिसेल वाले ग्रंथ होते हैं अथवा किसी के माध्यम से प्राप्त ग्रंथ होते हैं, इनमें एक भय बना रहता है कि ये ग्रंथ जो हैं कहीं फटे रहेंगे अथवा कुछ लिखा रहेगा इनमें। ये सारी चीजों का भय जो है सदैव ही बना रहता है। तो पैकिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने की थी। जय हो। सच में पैकिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से की ताकि पुस्तक जो है सुरक्षित पहुंचे। अच्छे से कवर लगाया और उसके बाद जो है ये ऊपर से एक और कवर लगा दिया, यहाँ भी एक और कवर लगा दिया। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये आया है लखनऊ वाला है, ये जबलपुर वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जब बात हुई थी तो हमने उनको संभवतः उन्होंने ही हमसे कहा था कि गुरुजी, हम आपको एक ग्रंथ उपहार के स्वरूप में दे रहे हैं, बस पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, हमारी तरफ से है। हमने सिर्फ इस ग्रंथ का मूल्य दिया है। यह है कल्याण का व्रत पर्वोत्सव अंक, 78वें वर्ष का है और इसमें हार्ड नहीं है ये। अरे वाह, जिसने भी रखा है
ये बढ़िया प्लास्टिक का कवर लगा के रखा है, हार्ड कवर नहीं है इसका, एकदम पेपर कवर है। और ग्रंथ तो बहुत अच्छी हालत में है सच में। ये व्रत पर्वोत्सव अंक गीता प्रेस गोरखपुर का है, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है, यह प्राप्त नहीं होता है। और इसका मूल्य इसमें तो 130 रुपये है, क्योंकि यह अजिल्द है, इसमें जिल्द नहीं है। सजिल्द का मूल्य जो है 150 रुपये है। हालांकि हमने इसकी कीमत अधिक दी है, परंतु इस ग्रंथ में जो ज्ञान है उसके सामने कीमत कुछ नहीं है। तो हम कीमत को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते ग्रंथ के सामने, क्योंकि ग्रंथ अपने आप में रुपए पैसे से बहुत अधिक होता है। और ये जो है हम बहुत समय से इसको खोज रहे थे। बहुत सारे कल्याण के अंक हैं, कल्याण के ये ऐसे अंक हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें कर्मकांड से संबंधित भी जानकारियां दी रहती हैं। जन सामान्य तो पढ़ ही सकता है, परंतु हमारे जैसा अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति भी अगर इनको पढ़ता है तो हमारे ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। क्योंकि व्रत, पर्व और उत्सव, इन तीनों का यह अंक है और हमारा कार्य इन तीनों से ही संबंधित है। हम लोगों को व्रत की जानकारी देते हैं, लोग हमसे पर्व के बारे में पूछते हैं, उत्सव जो भी पूजा पाठ से संबंधित उत्सव होते हैं उनकी जानकारी भी हम लोगों को देते हैं। तो इस ग्रंथ को पढ़ करके हम अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या कैसा है ग्रंथ। आप देख सकते हैं कि यह जो है बहुत पुराना है, हालांकि इसमें जो है उन्होंने कहीं कहीं हाइलाइटर लगाया हुआ है, ये देखिए। जैसे माघ मास का महात्म्य जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड के में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है। तो यहाँ जो है पढ़ने वाले ने बढ़िया हाइलाइटर लगाया, बढ़िया स्वाध्याय किया होगा, जिसने भी स्वाध्याय किया है बढ़िया स्वाध्याय किया हुआ है। नाम तो नहीं लिखा है, 2000 यहाँ कुछ नाम लिखा है, भरत लाल, गुजराती में संभवतः लिखा हुआ है भरत लाल। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर कुछ तो लिखा हुआ है, वर्ष 2004 का अंक है ये। हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके विषय में हम आपको बिना पढ़े ही अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। इसके बाद आता है ये जैमिनी मुनि का अश्वमेध पर्व। इसको अगर आप देखेंगे तो हिंदी टीका सहित है, गीता प्रेस गोरखपुर की। ये पुराने जो ग्रंथ होते थे, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि पुराने जो ग्रंथ होते थे उनके कवर में, चाहे वो आप विष्णु पुराण लीजिए या महाभारत लीजिए, अन्य कोई भी ग्रंथ जो सब बहुत पुराने होते थे, उनकी जो ये कवर होता था ये इस रंग में आता था। यहाँ केसरिया रंग, उसके ऊपर नीला इस तरह से, और फिर सफेद अक्षर में लिखा रहता था। किसी भगवान का फोटो नहीं, कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं होता था और हमेशा वो इस तरह से आते थे। हमारे घर में भी हैं कुछ ग्रंथ ऐसे, यहाँ तो नहीं है परंतु घर में हैं। संभवतः हमारे पास यहाँ एक रामचरितमानस अथवा कुछ तो होगी, परंतु यह जो है अब वर्तमान में छपना बंद हो चुका है गीता प्रेस में, और देने वाले ने बड़े उत्साह पूर्वक हमको दिया है। रवि यादव उनका नाम है और उन्होंने इसका कोई मूल्य नहीं लिया है, इसलिए हम उसका सत्साह आभार करते हैं। आइए इसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी हम आपको देते हैं। ये देखिए पुराना यह है, पुराना इसी तरह से गीता प्रेस का रहता था। 50 रुपये इसका मूल्य है और यह एक महाभारत के ऊपर है। विशेष जानकारी यही है कि महर्षि जैमिनी को महाभारत शांति पर्व में व्यास देव के 5 प्रधान शिष्यों में अनन्यतम बतलाया गया है। भागवत में इन्हें सामवेद का आचार्य बतलाया गया है, सामगो जैमिनी कवि। विष्णु पुराण में भी यही बात कही गई है। कहते हैं कि इनके नाम लेने से वज्र गिरने, अग्निदाह या बिजली आदि का भय नहीं होता। इस संबंध में यह वचन बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक श्लोक दिया गया है, आगे आया है कि यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि व्यासदेव के समान ही
महर्षि जैमिनी ने भी एक विशालकाय महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। वह जैमिनीय महाभारत नाम से प्रसिद्ध था, किंतु काल के प्रभाव से अनेक बहुमूल्य ग्रंथों के समान उसका भी लोप हो गया। आज उसका एकमात्र आश्वमेधिक पर्व ही हमारे बीच अवशिष्ट रह गया है। यह जो है मात्र एक जैमिनी मुनि द्वारा रचित जो महाभारत है, उसका मात्र यह एक भाग है जो बचा हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रति बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के संग्रहालय में अभिमन्यु उपाख्यानम की एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। इसका लेखन काल संवत 1909 है। मूल ग्रंथ जिसकी यह प्रतिलिपि है पहले का होगा, उसे महाभारत द्रोण पर्व का ही उपाख्यान बतलाया गया है, पर व्यास के महाभारत में वह कथा बिल्कुल नहीं मिलती है। विद्वानों का अनुमान है यह जैमिनी भारत का ही अंश है। तो आगे आते हैं। यह जैमिनी अश्वमेध व्यासकृत आश्वमेधिक पर्व से बड़ा है। इसके 12 अध्यायों में पद्म पुराण, पाताल खंडोक, श्री रामाश्वमेध का भी एक विशेष रूप सम्मिलित है। इसमें 4000 के लगभग श्लोक हैं। व्यासकृत आश्वमेधिक पर्व में नीलकंठ के अनुसार प्रायः 3 सहस्र श्लोक ही हैं। इसकी कथाएं भी बड़ी मधुर, रोचक, सरस, भक्ति प्रेम परिपूर्ण तथा अत्यंत आकर्षक हैं। इतना होने पर भी यह पुस्तक प्रायः कहीं से प्रकाशित न थी। वेंकटेश्वर प्रेस से एक पत्राकार संस्करण प्रकाशित था, इसलिए वह न सबको सुलभ थी और न सुविधाजनक थी। गीता प्रेस ने महाभारत पत्र के चौथे वर्ष में 9 से 11 तक के अंकों में इसे प्रकाशित किया और अब यह एक सजिल्द, सचित्र, सटीक पुस्तक के रूप में आपके हाथों में उपलब्ध है। इसकी टीका सरस तथा भाषा प्रवाहमयी एवं हृदयाग्राहिणी है। श्लोकों का भाव भी ठीक, शब्दानुपूर्वी तथा स्पष्ट है। अस्तु, इस प्रकार भगवत कृपा से यह कार्य पूरा हुआ। आशा है पाठक इसके पठन मनन आदि से अपना ज्ञान संवर्धन कर सब प्रकार लाभ उठाएंगे। यदि इसमें कोई भ्रम या अशुद्धि हो तो वे हमें सूचित करें। अगले संस्करणों में उसे दूर करने की चेष्टा की जाएगी। विनीत जानकीनाथ शर्मा। कितना सुंदर यहाँ जो है इसके विषय में विशद जानकारी दी गई है कि जैमिनी या अश्वमेध पर्व जो यह है, यह एक महाभारत है। कई खंडों में थी परंतु अब उपलब्ध नहीं है। खेमराज से पत्राकार के रूप में यह प्रकाशित होती थी। वर्तमान में है या नहीं इस विषय में हमें भी जानकारी नहीं है, परंतु खेमराज प्रकाशन की एक पुस्तक सूची हमारे पास है। वहां कौन कौन सी पुस्तकें छापी जाती हैं उसमें हम देखने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। और इसका जो मूल ग्रंथ है वह बड़ौदा ओरिएंटियला करके एक पता बताया गया है, वहां म्यूजियम में संभवतः इसका मूल प्रति प्राप्त हो जाता है, परंतु सर्व सुलभ नहीं होगा। और गीता प्रेस ने इसको छापा, पता नहीं कारण क्या है, अब यह छापना बंद हो चुका है गीता प्रेस के माध्यम से। तो ये 2 ग्रंथ लखनऊ से हमें रवि यादव जी ने भेजे। एक का मूल्य हमने दिया है और एक का मूल्य हमने नहीं दिया। इसके साथ हमने जो है पार्सल का चार्ज भी दिया है, जो बहुत सामान्य सा है। अब आते हैं दूसरे ग्रंथ पर, दूसरे पैकेट पर। दूसरा जो पैकेट है उस पर आते हैं। इन्होंने बड़ी साधारण सी पैकिंग रखी, थोड़ा फट भी गया था। अब हमारे ग्रंथ सुरक्षित हैं, बस हो गया। बहुत बढ़िया। वाह, ये देखिए, ये जो है कल्याण का ही अंक है। अब जिसने इस ग्रंथ को पहले खरीदा होगा उसने जो है बढ़िया सुंदर तरीके से इसकी बाइंडिंग करा दी है, क्योंकि यह बाइंडिंग ऊपर से कराई गई है। संभवतः हुआ ऐसा होगा कि उन्होंने अजिल्द खरीदा होगा। हाँ, अजिल्द है ये, सजिल्द नहीं है। इसका जो जिल्द है यह सामान्य है, तो इसीलिए उन्होंने इसको
बाइंडिंग करा दिया और बहुत अच्छा कार्य किया। जिसके पास यह ग्रंथ था बहुत अच्छा कार्य किया। कारण क्योंकि यह जो है गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 64वें वर्ष का देवतांक है। इसको हम पिछले 5 से 6 वर्षों से खोज रहे हैं इस ग्रंथ को, और यह हमें मिला नहीं। कैसे मिला, इसके पीछे बड़ी कहानी है। बस मिल गया, इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसमें बहुत अद्भुत जानकारी है, विशेषकर हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं, और देवतांक में अनुष्ठान से संबंधित विशेष जानकारी दी गई है। तो उस समय 64वें वर्ष में जब यह छपा था तो इसका मूल्य जो है, इसमें तो बताया नहीं गया, इसमें वार्षिक शुल्क बताया गया है। इस अंक का मूल्य डाक व्यय सहित भारत में 44 रुपए है। अब यह 64वें वर्ष का है। इसको आगे देखते हैं। पेज बहुत पुराने हैं, बहुत, क्योंकि पुराने ही हैं तो अब क्या ही इस विषय में कहें। उन्होंने कुछ लिखा नहीं है पेन के माध्यम से, बस यही देख रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। बढ़िया जो है पुस्तक को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। हम यही अपेक्षा किया करते हैं कि जो भी ग्रंथ ऐसे आए, किसी अन्य के ग्रंथ हैं और वो फिर किसी अन्य के द्वारा हम तक पहुंच रहे हैं, अगर वह अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो जो है देख करके मन बहुत आह्लादित होता है। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। जिसने भी यह ग्रंथ खरीदा होगा वो बड़ा ही ग्रंथ प्रेमी रहा होगा। बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जो है इसको रखा है उसने, उसका बहुत बहुत आभार। तो यह देवतांक है और यह है नीति सार अंक। यह भी जो है अब अनुपलब्ध है। यह 76वें वर्ष का है और जनवरी एवं फरवरी का अंक है। यह भी जो है सजिल्द नहीं है, अजिल्द है, हार्ड कवर नहीं है इसमें। और इसका मूल्य भी जो है भारत में, अच्छा यहाँ तो कल्याण का, इसका मूल्य 120 रुपए है अजिल्द का, और सजिल्द का 135 रुपए। तो उस समय के अनुसार इसका मूल्य जो है 120 रुपए है। और देखते हैं कि कैसा है यह ग्रंथ। बहुत सुंदर है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई पेन से लिखावट इत्यादि नहीं है। बहुत बढ़िया, सच में। एक यहाँ तो कुछ है, अच्छा यहाँ जो है चित्र है और वह चित्र फटा हुआ है। ओ, न फटा हुआ नहीं है, यह बड़ा जुड़ा हुआ चित्र है। अच्छा, इस तरह से भिन्न भिन्न चित्र भी आते थे। वाह, अद्भुत। तो यहाँ एक चित्र भी है और ग्रंथ का जो स्वरूप है बहुत सुंदर है, कहीं किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ऐसे ग्रंथ देख करके जो है मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि हम जो मूल्य देते हैं इन ग्रंथों का, आपको हम बता रहे हैं कि इन ग्रंथों का मूल्य हम इनकी कीमत से 3 गुना, 4 गुना, कभी कभी 5 गुना भी हमको देना पड़ जाता है। आपको लगता होगा कि यह क्या ही पागलपन है, परंतु सत्य यही है। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान का अथाह सागर भरा होता है। उसके अलावा भी उन ग्रंथों की महत्ता इतनी अधिक होती है। अब यह ग्रंथ है, बहुत ज्यादा प्रवचन में नहीं जाते, यह ग्रंथ है नीति सार अंक है। अब इसमें नीति से संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई होंगी। कितनी नीतियां उपलब्ध हैं, विदुर नीति है, शुक्र नीति है, चाणक्य नीति है, अन्य जितनी भी नीतियां हैं उनसे जो संबंधित उपदेश हैं, कथाएं हैं, कथानक हैं, सूक्तियों का आधार क्या है, यह सब कुछ इसमें बताया गया होगा।
आप समझिए कि अगर इसमें एक भी बात विशेष रूप से हमारे दिल में बैठ जाती है अथवा हम किसी को समझा पाते हैं, तो इस ग्रंथ के पीछे हमने जो खर्च किया है वह संपूर्ण रुपए जो है हमें संतुष्टि प्रदान कर देता है। तो हमें कभी कभी लगता है कि ये रुपए पैसे से अधिक हो जाता है, हालांकि हमारी कमाई का बहुत अधिक हिस्सा जो है ग्रंथ खरीदने में ही चला जाता है। कई लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते भी हैं कि आप कितना ग्रंथों के पीछे खर्च कर देते हैं। तो क्योंकि हमारी अपना क्या बोलते हैं, अपना पसंदीदा कार्य है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा वो नहीं करते। क्या ही इसमें बताएं। तो ये 4 ग्रंथ हैं जो हमारे पास आए हैं तो गीता प्रेस के, पर गीता प्रेस से नहीं आए। जिन्होंने व्रत पर्वोत्सव अंक खरीदा था उन्होंने भी प्लास्टिक का बढ़िया सुंदर सा कवर लगाया हुआ, और बहुत सुंदर ये ग्रंथ हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। इनका हम स्वाध्याय करेंगे। कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है। जिस स्पीड से स्वाध्याय होना चाहिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी अभी पूजा पाठ का मुहूर्त खुला है, तो मुहूर्त के कारण जो है विवाह इत्यादि हैं, वास्तु शांति, गृह प्रवेश हैं, 16 सोमवार के उद्यापन हैं, और कुछ बच्चों का जन्म हुआ है, जैसे कुछ यजमानों के यहाँ, तो मूल शांति इत्यादि है। बहुत सारा कार्य जो है बना रहता है, जिसके कारण से स्वाध्याय का भी समय नहीं मिल पाता है, वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिल पाता है। पर प्रयत्न यही करते हैं कि स्वाध्याय चलता रहे और वीडियो आते रहें। तो आप बताइए, आपको यह सब कैसा लगा, ये ग्रंथों का आगमन कैसा लगा, इनमें से कौन से ग्रंथ आपको अच्छे लगे, किन ग्रंथों में आप वीडियो देखना चाहते हैं, इस विषय में आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अपने मन के भाव जो भी आपके मन में हैं, कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है, यह सब भी आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारी मदद होगी, इसलिए हमारी मदद अवश्य करें। जय श्री राम।